अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स। एक क्लास है 11th का और जो सब्जेक्ट है वो है एजुकेशन और जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हम आज करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो यूनिट है, नया यूनिट है आज, और इसमें हम देखेंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या चीज़ होती है। जो हम पहले हम उसका जो कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है उसका। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मीन्स मेकिंग एजुकेशन अवेलेबल टू ऑल। उसका जो कंसेप्ट हुआ है कि एजुकेशन को इट्स फॉर, पहले ये ऑल के लिए, ये ऑल इसमें सब बच्चे आना चाहिए, ये हर एक के लिए होना चाहिए। और दूसरा है कि चिल्ड्रन जिनकी एज 6 से 14 साल के, वो इसमें इंक्लूड होना चाहिए, वो उनके एडमिशन स्कूल में होना चाहिए। डिसएडवांटेज ग्रुप्स, वो यहाँ पे जो डिसएडवांटेज लोग होते हैं, जो मतलब फिजिकली चैलेंज होते हैं, और यहाँ तो कुछ वीकर सेक्शन वगैरह होते हैं वो में, या तो जिसमें हमारे मतलब ST SC, और या जो इसमें आते हैं वो वुमेन्स वगैरह। और चौथा इसमें जो इलिटरेट्स, यहाँ पे जो इलिटरेट लोग हैं, जो इलिटरेट है, उनके बच्चे अक्सर भी स्कूल से बाहर रहते हैं, वो भी इनको वहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। द कंसेप्ट यूनिवर्सलाइजेशन सिग्निफाइज दैट education for all and not for selected. This also means that education is birthright for ऑफ एवरी चाइल्ड। जब हम यूनिवर्सलाइजेशन की बात करेंगे, उसका माने ही कि ये सिलेक्टेड के फ्यू लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, ये कम्युनिटी में एक चंक ऑफ पीपल के लिए नहीं होना, बल्कि ये ओपन हर एक के लिए होना चाहिए। वहाँ पर हर एक का एडमिशन कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि ये एक बर्थ राइट है। इसका मतलब कि जो एजुकेशन है ये एक बच्चे का बर्थ राइट है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन in India means making education available to all children in the age group of 6 to 14 years in class फर्स्ट। ये तो उसका जो कंसेप्ट है कि जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं जिनकी एज 6 से 14 साल है, वो सब स्कूल में होना चाहिए, उनका एडमिशन होना चाहिए, वो स्कूल में होना चाहिए, और हर एक बच्चे को 8वीं तक एजुकेशन ज़रूरी हासिल करना चाहिए। और इसका जो यह है फिर यहाँ पे स्टेट में जो उसके मुताबिक है वो है कि जो एक आर्टिकल बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 45 है, वो कहता है कि द स्टेट शैल endeavour to provide within a period of 10 years from the commencement of the constitution this constitution for free and compulsory education to all children until they complete the age of 14 years। और वो कहता है कि एक टाइम पीरियड दिया गया है कि जिस टाइम पर 10 साल का है, इसमें क्या करना चाहिए कि जितने भी बच्चे हैं जिनकी एज 6 से 14 साल है, वो सब स्कूल में होना चाहिए। यानी 6 से 14 साल का जितने भी बच्चे यहाँ पर है, वो किस सेक्शन है, कहाँ है, किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको सब स्कूल में उनका एडमिशन होना चाहिए, और हर एक बच्चे को 8वीं तक एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। यानी 14 साल तक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो स्कूल से बाहर हो। और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन क्या कहता है, उसने क्या कहा, जब नेशनल पॉलिसी एजुकेशन बनाई गई है 86 में, it shall be ensure that free and compulsory education of satisfactory quality is provided to all children up to 14 years of age before we enter the 20th century। तो उसने क्या कहा कि नेशनल पॉलिसी कहें कि हमें 20th सेंचुरी एंटर होने से पहले कि जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे 100% लिटरेसी होनी चाहिए। यानी उसका मतलब है 14 साल तक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो स्कूल में नहीं हो, जिसने मेडल पास नहीं किया हुआ है। हर एक बच्चे के लिए 8वीं तक ज़रूरी है। यहाँ पे एक चीज़ उसने जोर दिया है। दूसरा है Onni Krishna judgment 1993, every child citizen of the country has a right to free education until he completes the age of 14 years। तो एक जजमेंट उसने क्या कहा कि यहाँ पे जो जितने भी चाइल्ड या सिटीज़न हमारे कंट्री में है, हर एक जो एजुकेशन है ये उसका बर्थ राइट है, और ये फ्री एजुकेशन हर एक के लिए फ्री। यहाँ पे जो एलिमेंट है वो फ्री होना चाहिए। यानी जितने भी बच्चे हैं 14 इयर्स तक सब बच्चों को ये चीज़ होना चाहिए। यानी 14 साल तक जितने बच्चे उनको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। स्टेज ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके कुछ स्टेज हैं।
जो प्रोसेस जिनके ज़रिए हम उस ड्रीम को हासिल कर सकते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एम्प्लॉइज थिंग्स, namely universalization of provision, universalization of element enrollment, universalization of retention. Universalization of provision, this implies that adequate school facilities should be provided to all children between age group of 6 to 14 in this country. It means that elementary age school should be set up within 1 kilometer from the habitation of the child. It needs to open a large number of schools थ्रू आउट द कंट्री। उसका जो प्रोविजन का कंसेप्ट है कि एक प्रोविजन होना चाहिए। अगर हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन को कंपल्सरी बनेंगे, तब जो जितने भी बच्चे हैं जो 6 से 14 है उन सबको एजुकेशन तो हासिल ज़रूरी करना चाहिए, उनके लिए कंपल्सरी बनेंगे। तो जो कंपल्सरी तब क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो स्कूल है, हाल एक एलिमेंट्री स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल की बात करेंगे, ये बच्चे की मकान जो उसका जो हैबिटेट है, जो अपना घर है, उसके से तकरीबन ज़्यादा से मतलब सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी तक होना चाहिए। यानी कि स्कूल घर से 1 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। वो ये क्या है कि जब हम इस तरह की बात करें तब हम यहाँ पे हमारे जो कंट्री है, तब हमारे मोहल्ले में, हर गांव में, हर पति में स्कूल ज़रूरी होना चाहिए। तो हमें बहुत सारे स्कूल इसके लिए हर जहाँ भी हैबिटेट है, लोग रहते हैं, वहाँ पे हमें एक स्कूल होना चाहिए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट की बात करेंगे। आफ्टर मेकिंग प्रोविजन ऑफ चिल्ड्रन, नेक्स्ट थिंग इज़ टू बी सी हाउ टू एनरोल ऑल स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल हु अटेंड एजुकेबल एज। द government had decided to enroll all children of the age group 46 to 14 प्राइमरी स्कूल। जब स्कूल्स अवेलेबल है, जब स्कूल बनाए गए, स्कूल दिए गए हैं, तब नेक्स्ट है कि वहाँ पे बच्चों के एनरोलमेंट होना चाहिए। वो जितने भी बच्चे हैं, जिनकी उम्र 6 से 14 साल है, उन सबको स्कूल में एनरोल होना चाहिए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन, दिस मीन्स दैट एवरी चाइल्ड एनरोल्ड इन द क्लास first must continue in the school until he completes the class. Eighth, children should be properly understood and guided to so that they do not leave school before they complete the course of class। एट्थ और इस जो अटेंशन का मतलब है यह कि जितने भी इसमें कि जितने भी बच्चे स्कूल में एडमिट हुए हैं, यानी जो भी बच्चे स्कूल में एडमिट हुआ है, उसको स्कूल में ही रहना चाहिए। उसको तब तक अपनी एजुकेशन अधूरा नहीं छोड़नी चाहिए जब तक न वो 8वीं का पास किया हो। जब तक 8वीं पहुँच जाएगा तब तक उसको स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए। और उनको चिल्ड्रन शुड बी प्रॉपरली अंडरस्टूड एंड गाइडेड सो दैट दे डू नॉट लीव स्कूल। और उनको एक गाइडेंस करना, उनके पेरेंट्स को, उनकी गार्डियंस को, ये उनके मतलब अवेयरनेस देनी चाहिए कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जो 8वें से पहले स्कूल अधूरा उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह जो मीनिंग है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, और जो कुछ प्रोविजन मतलब कुछ उसका जो प्रोविजन है, जैसे वहाँ पे स्कूल होना चाहिए, दूसरा एनरोलमेंट होना चाहिए, तीसरा अटेंशन होनी चाहिए। जब ये चीज़ हम करेंगे तो अब हो सकता है कि हम किसी न किसी तरीके से हम इस ड्रीम को हासिल कर सकते हैं। जब ये यूनिवर्सल प्रोविजन होता है, जब यूनिवर्सल एनरोलमेंट है और प्रोविजन अटेंशन है, इन चीज़ों को अगर ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तब ये ड्रीम हम आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। इस तरह जो आज का टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म हम करेंगे, तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे उससे आगे। थैंक्स। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।